की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, और कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर रहेंगे, और म्यूचुअल फंड कितनी रिटर्न दे सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ग्रो ब्रोकर के अंदर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आप चाहें तो किसी अदर ब्रोकर में भी कर सकते हैं, जैसे एंजल वन, अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा या 5 पैसा, किसी पे भी कर सकते हैं। बट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ग्रो ऐप के अंदर। अगर आपने ऐसा कोई ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ग्रो का भी, एंजल वन का भी, अपस्टॉक्स का भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर लगाए। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड और हमारे स्टॉक्स में डिफरेंस क्या होता है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, स्टॉक्स में बेसिकली क्या होता है, मान लो आपने एक स्टॉक खरीदा है टाटा का, ठीक है, और उसमें आपने जितने पैसे आपके पास है सारे इन्वेस्ट कर दिए। मान लो टाटा का वो स्टॉक नीचे जाने लगता है तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सब ड्रॉप होने लग जाती है, मतलब सब में आपको क्या होने लग जाता है, लॉस। अब मैं अगर सेकंड बात करता हूँ, मान लो आपने टाटा के स्टॉक को खरीदने की जगह एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड में बड़े बड़े मैनेजर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, जिनको काफ़ी नॉलेज है स्टॉक्स के बारे में और जिनको पता है कौन सा स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो बेसिकली इसी फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो मैनेजर्स बैठे हुए हैं और उनकी टीम बैठी हुई है पूरी, जो बेसिकली स्टॉक्स के ऊपर सर्च करते हैं कंपनीज़ की इनसाइडर न्यूज़ के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ तो म्यूचुअल फंड वही, मान लो आपके पास टोटल 1000 रुपीज़ है सेविंग्स में, ठीक है, 1000 में से आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक तो 1000 के 1000 एक स्टॉक के अंदर कर देते हैं, एक आप उस 1000 रुपीज़ को म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो अगर एक स्टॉक में किया तो वो, अगर एक स्टॉक गिर गया तो आपके सारे 1000 रुपये की पूरी की वैल्यू गिर जाएगी। बट अगर बात करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो म्यूचुअल फंड बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन करता है, मतलब एक स्टॉक की जगह आपके जो पैसे हैं, क्योंकि आपको पता है आप एक स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। स्टॉक टोटल हमारे जो हैं 5000 करीब हमारी कंपनीज़ हैं, तो 5000 स्टॉक्स हैं, उनमें से आपको शेयर ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से लेने हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये काम म्यूचुअल फंड आपके लिए आसान कर देती है। ये बेसिकली एक मैं आपको जैसे एग्जांपल से शो करता हूँ, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के एग्जांपल से शो करता हूँ। तो इसमें देखो, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान के चलते हैं आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं हर मंथ के 100 रुपीज़, हर मंथ के 100 रुपीज़ करते हैं, तो बेसिकली होगा क्या, उन 100 में से आपके जो 34 रुपीज़ होंगे वो इन्फोसिस में इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी IT कंपनी है। और इसमें से 18 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे टाटा कंसल्टेंसी में। HCL में आपके इन्वेस्ट होंगे 8.5 रुपीज़, भारती एयरटेल में आपके इन्वेस्ट होंगे 8.21 रुपीज़, 8.21 रुपीज़, जिससे आपको परसेंटेज में भी यहाँ शो कर रहा है कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट कौन से में जाने वाला है। तो गाइस इससे आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर हमारा रिस्क कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं, डाइवर्सिफिकेशन हमने ये चीज़ कवर कर ली, और ये चीज़ अब हम बात करें ग्रो ऐप के अंदर, तो ग्रो ऐप के अंदर आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड को, जो आपको अच्छा लगे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसी फर्स्ट वाले का ही देता हूँ। फर्स्ट वाले का अगर एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ ये भी शो होता है कि इसकी रिटर्न कितनी कितनी है। तो यहाँ सबसे पहले ये शो कर रहा है 1 मंथ की, फिर शो कर रहा है 6 मंथ की, फिर कर रहा है 1 ईयर की, फिर 3 ईयर्स की, 5 ईयर्स की, और ये ऑल मतलब टोटल अब तक रिटर्न कितनी दी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस स्टॉक ने 1 मंथ में कितनी रिटर्न दी है, तो आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, इसने एक मंथ में करीब करीब, इस म्यूचुअल फंड ने एक मंथ में करीब करीब -2.55% की रिटर्न दी है, मतलब माइनस में नेगेटिव रिटर्न है। अब बात करूं 6 मंथ की, तो 6 मंथ में इसने 7.25% की रिटर्न दी है, जो कि काफ़ी ठीक रिटर्न है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट 1 ईयर की, तो 1 ईयर की रिटर्न भी इसकी कुछ अच्छी नहीं है। 3 ईयर्स की रिटर्न इसकी 31.61% है। बट एवरेजली अगर आप ठीक ठाक एक क्या बोलते हैं सेंसेक्स फंड या फिर कोई इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं मेनली प्रेफर करता हूँ सेंसेक्स या इंडेक्स फंड, सेंसेक्स और इंडेक्स फंड, ठीक है। अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको ईयरली ऑलमोस्ट 12 to 16% की रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। 12 to 16% की रिटर्न ईयरली आपको ईजिली मिल जाती है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं इसके अंदर वो बात करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किसी एक स्टॉक के, एक म्यूचुअल फंड के एग्जांपल से, ठीक है। मान लो हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्वांट स्मॉल फंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है 1 टाइम और एक आपके पास ऑप्शन आता है स्टार्ट SIP, एक आता है स्टार्ट SIP। ये आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपका है स्टार्ट SIP, एक आपका ऑप्शन है क्या
वन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वन टाइम का क्या मतलब है, एक ही बार में मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिलती रहती है। जितना अप डाउन होगा उसके बेसिस पे आपके पैसों में भी चेंजेस आते रहेंगे। दूसरा है एसआईपी। एसआईपी में क्या होता है, बेसिकली जैसे आपकी मंथली सैलरी आती है, ऐसे ही मंथली आप कुछ अमाउंट मान के चलते, जैसे मान लो आप 1000 रुपीज़ की एसआईपी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। 1000 रुपये की आप एक एसआईपी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो 1000 रुपये की एसआईपी हर मंथ आपके अकाउंट से खुद ही कट जाएगी और इसके अंदर खुद ही इन्वेस्ट हो जाएगी, खुद ही आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आप दोनों में से कोई सी भी चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं हमने किया है स्टार्ट एसआईपी। मैं प्रेफर करूँगा एसआईपी को मोर देन वन टाइम, क्योंकि मार्केट में मुझे नहीं पता कि एकदम से क्या आ जाएगा, बट एसआईपी की वजह से, एसआईपी बेसिकली क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी वजह से आपकी जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ रहती है और एक डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ ये भी रहता है कि मान लो मार्केट डाउन में है तब भी एसआईपी चल रही है, मार्केट अप में है तब भी एसआईपी चलेगी, तो इसमें आपकी ग्रोथ काफ़ी एवरेज और ठीक आती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वन टाइम, ठीक है। तो मैं प्रेफर करता हूँ वन टाइम, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अब स्टार्ट एसआईपी प्रेस करेंगे। स्टार्ट एसआईपी के अंदर अभी ये ओपन कर रहा है। स्टार्ट एसआईपी के अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा। मान के चलते हैं मैं भरता हूँ 100 रुपीज़। यहाँ पे मिनिमम एसआईपी अमाउंट इस फंड के लिए अपना 1000 रुपीज़ है। आप चेक भी कर सकते हैं कि किस फंड के लिए कितना अमाउंट हमें प्रेफर होगा, ठीक है, सब के लिए अलग अलग। जैसे मैं ये दबाता हूँ, मान लो मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम आपको दिख रहा है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट ₹100 है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी दबाना है। यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट फिल करना है, तो अमाउंट के अंदर मान लो मैंने 100 फिल कर दिया, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको मंथ फिल करना है, मंथ नहीं, आपको डेट फिल करनी है कि कौन सी डेट को आप इसको ये एसआईपी चाहते हैं कि आपके अकाउंट से कटे। और जैसे ही आप स्टार्ट एसआईपी दबाएंगे आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो कटना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा आपको पहले अपना अकाउंट वगैरह लिंक यहाँ से करना पड़ेगा। मेरा अकाउंट यहाँ से लिंक है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा और भी अगर आप फीचर्स देखेंगे म्यूचुअल फंड के, तो और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर है कि कितनी रिटर्न मुझे मिलेगी। मान लो आप क्या बोलते हैं, मैं एग्जाम्पल से भी शो करता हूँ। मान लो आप मंथली एसआईपी करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मंथली एसआईपी सिलेक्ट कर रहा हूँ। मंथली एसआईपी करते हो 1000 रुपीज़ पर मंथ की, 1 ईयर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो आफ्टर 1 मंथ आपकी हो जाएंगी 12,648, जिसमें आपको 5.4% रिटर्न मिलेगी। इसमें रिटर्न थोड़ी कम है। आप कोशिश करें इंडेक्स और सेंसेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की, इंडेक्स और सेंसेक्स फंड में, ठीक है। मैं खुद इंडेक्स और सेंसेक्स फंड में ही करता हूँ। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक इंडेक्स या सेंसेक्स फंड का एग्जाम्पल, जैसे ये वाला है, ठीक है। अभी मार्केट थोड़ी डाउनफॉल में है, इसलिए थोड़ी दिक्कत में है, वरना अच्छी रिटर्न्स मिल जाती है, ठीक है। अब अगर इसके बेसिस पे इसमें आप देखोगे, मान लो 5000 रुपीज़, 1000 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये लो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न दिख जाएगी। उसके बाद सेकंड चीज़ आएगी हमारी होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में आपको शो करेगा कितना इसने कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया है। जैसे 12% इसमें किया है, 10% HDFC, तो ऐसे करके ये शो कर देगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा सेकंड हमारा आया था होल्डिंग। होल्डिंग के बाद आएगा रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स की, रिटर्न इसकी कितनी है और इसकी रैंकिंग कितनी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। 1 ईयर की, 3 ईयर की, 5 ईयर की, ऑल ये सब शो कर रहा है। उसके अलावा सिमिलर फंड्स इस जैसे और फंड्स, उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ होती है एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स इम्प्लीकेशंस, इन सब के बारे में भी जाने। एक्सपेंस रेशियो क्या है, मान लो आप आपकी इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं, आपने 6,000 रुपये टोटल इसके थ्रू जमा कर लिया और कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो उसमें से आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है 0.2% का, जो ब्रोकर को मिलता है। उसके अलावा एग्जिट लोड लगता है 0.25% का, बट एग्जिट लोड हमेशा नहीं लगता, ये लगता है एक स्टेबल या गिवन टाइम पीरियड के अंदर। जैसे इस वाले म्यूचुअल फंड के लिए वो टाइम पीरियड है 3 डेज़ का। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी की बात करूँ तो स्टैम्प ड्यूटी भी हमारी घटती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम ही होती है, 0.005% होती है, ठीक है। उसके अलावा और बात करूँ तो अगर आप 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड की रिटर्न को निकालना चाहते हैं, 1 साल से पहले निकालना चाहते हैं, तो आपको 15% का LTCG भी देना होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 15% LTCG टैक्स लगता है आपका। उसके अलावा अगर 1 साल के बाद निकालते हैं और आपकी रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर आपने अच्छा अमाउंट लगाया तो 1 लाख से अच्छी रिटर्न, ज़्यादा रिटर्न भी आ सकती है आपके पास। अगर 1 लाख से ज़्यादा होती है
तो आपको उस टाइम 10% देना पड़ता है। कितना? 10% रिटर्न देना पड़ता है, मतलब जितनी रिटर्न है उसका 10%। और अगर 1 लाख से कम है तो उस टाइम आपका इसके केस में कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस ये वाली नहीं कटती है। फंड मैनेजमेंट का भी बता दिया होता है कि कौन अभी फंड मैनेज कर रहा है, उसके अलावा फंड हाउस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सब बता रखा है, इसका प्रोज और कॉन्स क्या है, ठीक है। प्रो है इसका लोअर एक्सपेंस रेशो, ये सब चीज़ें आपको शो कर रखी हैं इसके नीचे। तो गाइस वेट किस चीज़ का है, जल्दी से इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड सबको करना चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपके बेसिकली वेल्थ आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा आज की वीडियो में हमने बात की कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा मिली होगी और आपको सब समझ आया होगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अदर टॉपिक्स जिस पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।